और अब खबर बादल बॉम्ब की। जहां अभी मॉनसून शुरू ही हुआ है और कुदरत ने आप पर, हम पर, यानी कि इंसानों पर जैसे बादलों का विस्फोट कर दिया। बादल फटना, भारी बारिश, उफनती नदियां, भूस्खलन, बारिश और मौसम की पहचान बन गई। मौसम न सिर्फ इन दिनों तबाही मचा रहा है, बल्कि अपने पीछे एक दर्दनाक दृश्य भी छोड़कर जा रहा है। हम आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। कुल्लू में 4 जगहों पर बादल फटे हैं। धर्मशाला में बादल फटने से ऐसी बाढ़ आई कि जिंदगी तिनके की तरह बहती हुई चली गई। तो आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में बादलों का तांडव। फटे बादल, आई तबाही, मचा हाहाकार। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए मौसम ने रौद्र रूप दिखाया, सैलाब ने तांडव मचाया। नदियों में आया उफान, लहरों में बह गई जान। हिमाचल प्रदेश में पानी पानी, मुश्किल में जिंदगानी। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की तस्वीरें हैं। कुदरत जब कहर बरपाती है तो कितना खौफनाक मंजर होता है। तिनके की तरह बहती हुई ये गाड़ियां साक्षात बता रही हैं। जल त्रासदी की इन तस्वीरों को देखकर ही सिहरन पैदा होती है। सोचिए, लहरों की चपेट में जो आए तो फिर उसे कौन बचाए। कुल्लू की बैंस घाटी में बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि जैसे मानो पूरी घाटी को ही अपने साथ बहा ले जाएगा। तांडव मचाती लहरें दहशत पैदा करती हैं। चेतावनी का ये सायरन जब तक बजता तब तक तो तबाही मच चुकी थी। घाटी के पत्थर, उनके इर्द गिर्द खड़े पेड़ पौधे, गाड़ियां, इंसान, सब तिनके की तरह बहते हुए चले गए। बादल फटने के बाद सैंज घाटी के जीवा नाले में सैलाब का सितम दिखा। पार्वती नदी उफान पर आ गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। उफनती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और उससे बेहिसाब तबाही हुई। तबाही देख लोग बेबस हो गए। नदी की तेज लहरें लकड़ियों के गट्ठर को बहा ले जाने पर आमादा थी और ये सब देखकर इलाके के लोग हैरान थे। जब सैलाब तांडव मचा रहा था तो उसकी आवाज डराने वाली थी। कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे। इनकी चपेट में आकर कई घर तबाह हो गए। गनीमत रही कि वक्त पर जानकारी मिलने की वजह से किसी की जान नहीं गई। दमकल की इस गाड़ी को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद फायर ब्रिगेड मलबे में दबकर बेदम हो गया। 4 घर जो है टोटल डिस्ट्रॉय हो गए इसमें और 3 आदमी मिसिंग है। बाकी ये आप देख रहे हैं सामने, हमारे यहाँ NHPC में हमारे हिमाचल पुलिस के जवान रहते थे, तो इनका भी ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया है और ये लोग भी बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के भागे हैं। ये पुल भी खतरे की जद में आ गया है। और इसके अलावा अभी तो एक गाड़ी बता रहे हैं, कोई अल्टो कार थी, वो भी इस पानी में, नदी में बह गई है। कुल्लू से कुदरती खतरा भी टला नहीं। अलर्ट है कि वहां 28 जून तक भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए राहत बचाव दल लगा हुआ है। तबाही का ये मंजर डराता है और बताता है कि कुदरत का क्रोध जब बरपता है तो तबाही ही नजर आती है। सवाल यह है कि हिमाचल में बादल फटने की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो आपको बता दें कि बादल का फटना एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। यह अचानक होती है और भारी नुकसान पहुंचाती है। भारत में ये जून से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ये भारी बारिश की वजह से होता है। इससे अचानक बाढ़ और कटाव होता है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ फाड़ तबाही आप देख ही रहे हैं और अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ भी बादल फटा तो जान पर बनाई। बड़े बड़े टैंकर बह गए। राहत बचाव के लिए लाई गई क्रेन बह गई। मनूनी खड्ड से तबाही का क्या मंजर रहा होगा, उसकी तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर ये पूरी तबाही हुई है। आप देखिए कि किस तरीके की तबाही रही होगी और कैसे फ्लैश फ्लड ने एकदम भागने तक का समय इन मशीन्स को, उन लोगों को नहीं दिया। आप देखिए कि कैसे
टैंकर ये आप देखिए कि कैसे अभी भी पत्थरों के अंदर इस मलबे में धंसा हुआ है, फंसा हुआ है। और ये जेसीबी मशीन्स, क्रेन्स जो हैं वो किस तरीके से इस मलबे की फ्लैश फ्लड की चपेट में आई, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप देखिए क्योंकि अभी भी एनडीआरएफ की ओर से और एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितनी जिंदगियां बह गई इनकी गिनती चल रही है। कुछ को खोजा जा रहा है तो कुछ को बचाया जा रहा है। एक एनडीआरएफ की टीम और 2 एसडीआरएफ की टीमें अभी लगी हुई हैं। कितने जवान होंगे? मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास जवान होंगे अगर तीनों टीमों को मिला के बात करें तो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल पुलिस के भी कुछ रहते हैं। तो सर अभी तक मिसिंग कितने हैं? ये जो हमारे को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आज सुबह तक की जो इन्फॉर्मेशन थी 6 मिसिंग बताए गए थे, उनमें से एक आज डेड बॉडी रिकवर हो गई है। और अभी अगर वो इन्फॉर्मेशन हम सही माने तो अभी भी 5 मिसिंग हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी से लेकर सिरमौर तक और कांगड़ा से लेकर धर्मशाला तक फ्लैश फ्लड से तबाही मची हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही धर्मशाला में हुई। वहां खनियारा इलाके में बादल फटे तो आसपास का पहाड़ सैलाब की चपेट में आ गया। खनियारा में मानूड़ी नदी की लहरों ने किनारों पर ऐसी तबाही मचाई, एक पूरा हाइडल प्रोजेक्ट इस सैलाब की भेंट चढ़ गया। और इस हाइडल प्रोजेक्ट में काम कर रहे 270 मजदूरों में से 3 के शव मिले हैं, कई पानी में बह गए, लापता बताए जा रहे हैं। पिछले कल बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बस्ट हुए 3 जगह, फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह। और तकरीबन कुल्लू में जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है। और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का, उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो अभी पहुंच चुके हैं और उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं बादल कैसे फटते हैं। जब गर्म हवा जमीन से बादलों की ओर उठती है और बारिश की बूंदों को ऊपर ले जाती है, इससे बारिश ठीक से नहीं हो पाती और बादलों में बहुत ज्यादा नमी जमा हो जाती है। वहीं जब ऊपर की ओर से जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है, तब बादल में जमा सारा पानी एक साथ बहुत तेजी से नीचे गिरता है और इसी घटना को बादल का फटना कहा जाता है। जब बादल फटते हैं तो अचानक बहुत अधिक मात्रा में पानी आता है जो फ्लैश फ्लड कहलाता है और लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाता। आज तक ब्यूरो। एक तरफ कुदरत की तबाही है तो दूसरी तरफ खराब मौसम के चलते हादसे हैं। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में गिर गई। टेम्पो ट्रेवलर में ड्राइवर के साथ 20 लोग सवार थे। सैकड़ों फीट नीचे बहती अलकनंदा और ऊपर सड़क किनारे बैठकर चीखता ये बच्चा। रुद्रप्रयाग के धौलतीर इलाके में जब सुबह सुबह एक टेम्पो ट्रेवलर बस संतुलन खोकर नदी में जा गिरी तो यहाँ हाहाकार मच गया। सड़क पर बैठी ये महिला और बच्चा इसी टेम्पो में सवार यात्री बताए जाते हैं, जिन्हें फौरन स्थानीय लोगों की मदद से ऊपर निकाला गया था। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 9 मुसाफिर लापता हो चुके थे। देख सकते हैं कि इस स्थान से वह टेम्पो ट्रैवलर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इस टेम्पो ट्रैवलर में चालक सहित कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं। 9 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 2 मृत हो गए हैं, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल जो टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया है उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों ने बताया कि हादसे वाले टेम्पो ट्रैवलर में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग थे, जो राजस्थान के उदयपुर से 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। 31 सीटर उस बस के अलकनंदा में गिरने के बाद 8 लोगों को जख्मी हालत में बचा लिया गया, जबकि 3 यात्रियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी, जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है।
उत्तराखंड में बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर है। पानी तो यहाँ परेशानी है ही, भूस्खलन भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जहाँ चट्टानें टूटकर गिर रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि पहाड़ों पर प्रकृति कहर बरपा रही है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि मैदानों में भी मानसून की बारिश ने तबाही मचा रखी है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र में बारिश मुसीबत बन गई है। अब हम आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे मानसून की बारिश ने अहमदाबाद, सूरत, नवसारी में लोगों को परेशान कर दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे देश भारत में 39 करोड़ आबादी बाढ़ के खतरे वालों इलाकों में रहती है। हमारे देश भारत में औसतन हर वर्ष बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। 1600 से अधिक लोगों की हर वर्ष जान जाती है और बाढ़ के चलते फसलों और मकानों को नुकसान के साथ साथ जन सुविधाओं को होने वाला नुकसान सालाना औसतन 1805 करोड़ से आगे निकल जाता है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस बार मानसून की दस्तक के साथ गुजरात में पानी ही पानी हर तरफ देखा गया। गुजरात में इस कदर बारिश हो रही है कि गुजरात के कई सारे शहर पानी से परेशान हैं। गुजरात में शहर शहर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। मूसलाधार मुसीबत, पानी बन गया जिंदगी पर आफत। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, सारे जिले पानी पानी। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर, डराने लगे हालात। नदियों का जलस्तर बढ़ा, लोगों पर कहर टूट पड़ा। बादलों ने मानो ठान लिया है कि गुजरात को डुबो कर मानेंगे, तभी तो बादल बरसते ही जा रहे हैं, शहर को समंदर बना रहे हैं और सड़कों को दरिया। इलाके में पानी है या इलाका पानी में है, समझ नहीं पाएंगे। इन्हीं तस्वीरों को देख लीजिए, ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं। ऐसी धार जिसमें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ऐसी तस्वीरें जो दहशत पैदा करती हैं। सड़कों पर कमर तक पानी, लोग मजबूरी में इसी पानी के बीच से आते हैं, जाते हैं, जरूरी काम करते हैं। दो घंटों की बारिश में पूरा जूनागढ़ लबालब है। जूनागढ़ में लगातार 2 घंटे से बारिश हो रही है। जूनागढ़ जिला भर में खास करके विशावदर और केशोद में भारी बारिश हुई है। 2 घंटों में 3 से 4 इंच जितनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरे जो शहर होते हैं, उसके जो नाले होते हैं, वो पानी से जलभराव हो चुके हैं। और इसी तरह टोलरी नदी है, केशोद की जो टोलरी नदी है, उसमें भी जलभराव हुआ है। अंडरब्रिज में भी जलभराव हुआ है। खास करके विशावदर में 4 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से गिर जंगल की जो हिरन नदी है, वो 2 कांठों पर बह रही है। इसी तरह केशोद में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीरें नवसारी की है। नवसारी में इतनी बरसात हुई कि तबाही मची है। इलाके के इलाके डुबकियां लगा रहे हैं। लोग घुटनों तक पानी में आ रहे जा रहे हैं, मुश्किल में जीवन बिता रहे हैं। यहाँ की जो ये पोजीशन है, वो मानना है कि जो डैम बन रहा था, उनका जो पाड़ा का काम चालू रहे, उसके वजह से ये पानी जा नहीं रहा है। कम से कम उनकी गति बहुत स्लो है, इसके वजह से ये पानी का भरावा ज़्यादा है। फिर भी यहाँ के जितने भी इफेक्टेड एरिया है, वहाँ से 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और उनकी खाने पीने की और रहने की व्यवस्था कर दिया गई है। प्रशासन सुबह से सतर्क है। फायर की 2 टीम बनाई हुई है। स्पीड बोट से काफ़ी लोगों को निकाला हुआ है। जो ये पानी का भराव है, वो ऊपर ज़्यादा बारिश होने के कारण है और जैसे जैसे पानी कम हो जाएगा, वैसे वैसे हम लोग को वापस सबको शिफ्ट करेंगे। नवसारी की इन तस्वीरों को देखिए। तड़केश्वर मंदिर तक पानी चढ़ा आया है। पूरा मंदिर परिसर तालाब बन गया है। बेहिसाब पानी की मार है, हाहाकार है। लगातार बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर है।
और कावेरी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। नवसारी जिले में ऊपर के इलाके में जो बारिश हुई है उसके चलते हुए नवसारी के कावेरी नदी में जलस्तर बढ़ा है। यहाँ बाढ़ पे का खतरा हुआ है। बात करें यहाँ नवसारी नगर पालिका और यहाँ की जो बिल्लीमोरा नगर पालिका है, उनके जो कितने इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ हम जो है यहाँ देसरा इलाका है, ये देसरा इलाके में जो भी लोग हैं ये प्रभावित करीबन 1500 लोग प्रभावित बोलते हैं यहाँ पे। नवसारी में पानी के चलते कुल 62 रास्तों को बंद किया गया है। नवसारी के बाद सूरत की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है। इलाके तालाब बने हुए हैं, सड़कों पर गाड़ियां नहीं नाव चल रही हैं। सूरत में बारिश तो थम गई है मगर जल जमाव जस का तस है। पानी निकासी के इंतजाम नाकाफी हैं।